हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका रमेश सर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम राजस्थान जीके में कला संस्कृति का पाठ पढ़ रहे हैं और उसमें हमने एक टॉपिक नृत्य कला पूरा कर लिया है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नृत्य कला से संबंधित रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि उसका भी साथ साथ में रिवीजन हो जाए और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये टॉपिक कला और संस्कृति का छोटा टॉपिक है, लेकिन जो टॉपिक है उसको छोटा कभी भी नहीं मानना चाहिए। कई बार पेपर सेटर होता है, वो एक ही टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पूर्व इस टॉपिक का क्वेश्चन फ्रेम आजकल किस प्रकार से दिया गया है, ये मैं आप लोगों को एक बार बता रहा हूँ। देखना क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। निम्न में से जसो, राणो, धुंसो, वायरियो, वीरो, सांवली साड़ी, ये किसके प्रकार हैं? किसके प्रकार हैं? पहला ऑप्शन वस्त्रों के प्रकार, दूसरा ऑप्शन लोक नाट्यों के प्रकार, तीसरा लोक वाद्यों के प्रकार, चौथा ऑप्शन लोकगीत के प्रकार। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको एक भी शब्द का पता नहीं है तो ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होती है उसमें आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। अब देखिए, इसमें जसो, राणो, धुंसो, वायरियो, वीरो, सांवली साड़ी। कई बार परीक्षार्थी ये सोच लेते हैं कि सांवली साड़ी साड़ी है, साड़ी का नाम सांवली है, तो ये क्या है, वस्त्रों के प्रकार है, तुरंत उसको कर देते हैं और वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जब तक पता नहीं हो तब तक हमें इसको नहीं करना है। तो सांवली साड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि वस्त्रों के, ये क्या है, लोकगीत के प्रकार। तो आज अपना टॉपिक है वो लोकगीत, राजस्थान के लोकगीत। लोकगीत राजस्थान की भाषा के और राजस्थानी संस्कृति का लोकगीतों के माध्यम से वर्णन मिलता है। तो लोकगीतों को हम अलग अलग भागों में डायग्राम से पढ़ेंगे, ताकि हमारे जल्दी समझ में आ जाए। लोकगीतों को मैं यहाँ पर 4 पार्टों में बांट रहा हूँ। लोकगीत विवाह पर प्रचलित, विवाह पर प्रचलित लोकगीत, लोकगीत। विवाह पर कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं ये हम देखेंगे। दूसरा पार्ट नंबर 2, श्रृंगारिक, श्रृंगारिक गीत, जिसमें श्रृंगार है, जिसमें रस है, जिसमें प्रेम है। तीसरा मृत्यु पर प्रचलित, मृत्यु पर
प्रचलित लोकगीत। और चौथा पार्ट हम देखेंगे अन्य लोकगीत। अन्य लोकगीत में हम वीर रस के देखेंगे, वीर व्यथा के देखेंगे, होली से संबंधित देखेंगे, किसानों का प्रेरक गीत देखेंगे। इस प्रकार से हमने इसको 4 पार्टों में बांटा है। तो सबसे पहले विवाह पर प्रचलित लोकगीत हैं। कौन कौन से लोकगीत हैं, विवाह पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, ज़्यादातर परीक्षार्थियों जैसे ज़्यादातर बच्चों को पता भी होता है। और इसमें कुछ ऐसे नए शब्द भी आएंगे जो हमें देखने, जैसे विवाह पर कौन सा गीत गाया जाता है, घोड़ी गीत है, बन्ना बन्नी गीत है, और सीठने गीत है, जल और जलाल गीत है। इस प्रकार से देखो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 घोड़ी गीत, नंबर 2 बन्ना बन्नी गीत, नंबर 3 सीठने गीत, नंबर 3 सीठने गीत, नंबर 4 जलो और जलाल, जलो और जलाल गीत विवाह पर प्रचलित हैं। नंबर 5 दुपट्टो, दुपट्टो गीत, ये भी विवाह पर प्रचलित है। नंबर 6 कामण गीत, नंबर 6 कामण गीत, नंबर 7 पावना, पावना गीत, नंबर 7 पावना गीत, नंबर 8 कुकड़लो, कुकड़लो, कुकड़लो गीत, नंबर 9 शायर सोढ़ो, शायर सोढ़ो गीत, नंबर 10 वयाणो, वयाणो गीत, और नंबर 11 ओल्यू, ओल्यू गीत, और नंबर 12 घुड़लो गीत, घुड़लो गीत। ये सभी के सभी किस पर हैं, विवाह पर प्रचलित लोकगीत हैं। तो इसमें अपने को देखना है कि विवाह पर कौन कौन से घोड़ी गीत है, बन्ना बन्नी गीत है, सीठने हैं, जल और जलाल गीत है, दुपट्टो गीत है, कामण गीत है, पावना गीत है, कुकड़लो है, शायर सोढ़ो गीत है, वयाणो गीत है, ओल्यू गीत है, और घुड़लो गीत विवाह पर। घुड़ला जो शब्द है एक बार आपको बताता हूँ। हमने घुड़ला नृत्य में पढ़ा था, घुड़ला नृत्य याद रखना। घुड़ला नृत्य भी है और घुड़ला गीत भी है, और घुड़लो ये भी गीत है। ये ध्यान रखना है शब्दों का। तो घुड़लो गीत और घुड़ला गीत अलग अलग हैं। ये घुड़लो तो पुत्री की विदाई के समय गाया जाता है, और घुड़ला गीत है घुड़ला त्योहार पर मारवाड़ की बालिकाओं द्वारा यह गीत गाया जाता है। साथ साथ में आपको पीछे वाला टॉपिक में भी बताता रहूँगा ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। ठीक है, अब हम इसका डिटेल में देखते हैं कि सबसे पहले घोड़ी गीत नंबर 1 कि घोड़ी जब दूल्हे की निकासी निकाली जाती है उस समय यह गीत गाया जाता है, हमें पता भी। नंबर 2 बन्ना और बन्नी गीत। जिस घर में लड़के की शादी होती है या जिस घर में लड़की की शादी होती है तो शादी से पूर्व है, लड़के की शादी होती है तो बन्ने के गीत गाए जाते हैं, शादी से पूर्व है, और लड़की की शादी होती है तो बनड़ी के गीत गाए जाते हैं। नंबर 3 सीठने। सीठने जो गीत हैं ये विवाह पर आत्मानंद व खुशी के लिए गाए जाते हैं, और सीठने गीतों के माध्यम से सीठने दिए जाते हैं। नंबर 4 जलो और जलाल गीत।
जब ग्रामीण वधू बारात का डेरा देखने के लिए जाती हैं तब यह गीत गाया जाता है। जब बारात लड़के की जाती है शादी के लिए, जहाँ ठहरती है, वहाँ से ग्रामीण वधू हैं वो बारात का डेरा देखने जाती हैं तब यह गीत गाया जाता है। ये हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा नया हो। नंबर 5, दुपट्टो गीत। दुपट्टो गीत है, ये दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। दूल्हे की सालियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा दुपट्टो गीत होगा। ठीक है। इसके बाद में नंबर 6, कामण गीत। कामण गीत कौन सा गीत है? ये वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत। ठीक है। नंबर 7, पावड़ा गीत। पावड़ा का मतलब क्या है? जो दामाद होता है वो ससुराल में जाता है तब ये गीत गाया जाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं दामाद से संबंधित प्रचलित लोकगीत। कौन सा? पावड़ा। इसी के साथ में कुकड़ लोकगीत भी है। कुकड़ लोकगीत भी दामाद से संबंधित प्रचलित लोकगीत है। ठीक है। 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। 7, 8 और 9। ये 9 नंबर का शब्द है शायर सोढ़ो। आप लोगों के लिए नया है। शायर सोढ़ो गीत भी है। ये गीत भी दामाद से संबंधित प्रचलित लोकगीत है, याद रखना है। नंबर 10, वयाणो गीत। ये विवाह में प्रातःकालीन गाया जाने वाला गीत है। यानी विवाह में जो सुबह गीत गाया जाता है उस गीत का नाम क्या है? वयाणो गीत है। नंबर 10। नंबर 11, ओल्लू। ओल्लू गीत, ये पुत्री की विदाई के समय, पुत्री की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है, जिसका नाम क्या है? ओल्लू। ठीक है। इसके बाद में नंबर 12, गुड़लो गीत। गुड़लो गीत भी पुत्री की विदाई के समय गाया जाता है, याद रखना है। जबकि मैंने पहले बताया था घुड़ला, घुड़ला, ये ध्यान रखना है। घुड़ला और घुड़लो में अंतर है। शब्दों में ऊपर ओ की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है। तो घुड़ला गीत आ जाए तब मारवाड़ क्षेत्र में घुड़ला त्योहार पर बालिकाओं द्वारा सामूहिक रूप से जो गीत गाया जाता है वो घुड़ला गीत है। और पुत्री की विदाई के समय जो गीत गाया जाता है वो घुड़लो गीत है। ठीक है। इस प्रकार से हम इस डायग्राम से चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कौन से गीत देखे हैं? विवाह पर प्रचलित लोकगीत देखे हैं। अब हम आगे नंबर 2, नंबर 2 में कौन से गीत देखेंगे? श्रृंगारिक गीत। कौन से गीत देखेंगे? श्रृंगारिक गीत। नंबर 2, श्रृंगारिक गीत। श्रृंगारिक गीत में नंबर 1, मूमल, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा हुआ है। नंबर 2, लावणी, लावणी गीत। और नंबर 3, काजलियो, काजलियो गीत। ठीक है। ये 3 गीत हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्न में से श्रृंगारिक गीत नहीं है, निम्न में से श्रृंगारिक गीत नहीं है या निम्न में से श्रृंगारिक गीत है, तो ये ध्यान रखना है। मूमल गीत, लावणी गीत, काजलियो गीत। ठीक है। और इसी के साथ में एक और नाम भी याद रख लो, कांगशियो। कांगशियो गीत भी किसमें है? श्रृंगारिक में है। ठीक है। देखो मूमल जो गीत है, मूमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, ये याद रखना है। मूमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी और यह गीत प्रेम कहानी पर आधारित है। याद रखना आपको, प्रेम कहानी पर आधारित कौन सा गीत है? तो आपका उत्तर हो श्रृंगार में, श्रृंगारिक में
प्रेम कहानी पर आधारित कौन सा गीत है? मूमल गीत है। तो मूमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी और यह गीत प्रेम कहानी पर आधारित है। इस गीत के माध्यम से मूमल के नख सिख का वर्णन यानी सुंदरता। नख सिख का मतलब है नाखून से लेकर सर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी सुंदरता का इस गीत के माध्यम से वर्णन किया गया है। तो इसमें छोटी छोटी बातें हैं। देखो, मूमल में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। मूमल में पहला पॉइंट, मूमल कहाँ की राजकुमारी? लोद्रवा। लोद्रवा कहाँ है? जैसलमेर। लोद्रवा कहाँ है? जैसलमेर। लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी। लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है। इस गीत के माध्यम से मूमल की सुंदरता का वर्णन किया गया। ठीक है। इसी के साथ राजस्थान की चित्रकला में भी मूमल शब्द आएगा। तो मूमल हम देखेंगे, मूमल चित्र है तो वो हम राजस्थान की चित्रकला में देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2 में श्रृंगारी गीत कौन सा है? लावणी। लावणी में क्या है? लावणी का अर्थ पास बुलाने के। देखो, गीतों के माध्यम से नायिका नायक को बुलाएगी, प्रेयसी प्रियतम को बुलाएगी गीत के माध्यम से। तो लोकगीतों में यही चलता रहेगा। तो लावणी का अर्थ क्या है? पास बुलाने के अर्थ में गीत गाया जाता है, यानी नायक के द्वारा नायिका को पास बुलाने के अर्थ में यह गीत गाया जाता है। तो लावणी का अर्थ क्या है? लावणी का अर्थ है पास बुलाने के अर्थ में नायक के द्वारा नायिका को पास बुलाने के अर्थ में यह गीत गाया जाता है। याद हो जाना चाहिए। लावणी का अर्थ क्या है? पास बुलाना। और पास कौन बुलाएगा? नायक है वो नायिका को गीत के माध्यम से पास बुलाता है। तो श्रृंगारिक में हमने 2 देख लिए। तीसरा, नंबर 3, काजलियो नाम सबको पता है। काजलियो जो गीत है ये भी श्रृंगारिक गीत है। मैं बार बार श्रृंगार नहीं लिख रहा हूं, श्रृंगारिक ऊपर टॉपिक में लिख दिया है, इसलिए अपने को देखना है। काजलियो जो गीत है यह होली पर चंग पर गाया बजाया जाता है। भारतीय संस्कृति में काजल 16 श्रृंगारों में से एक है। श्रृंगार जो औरतों का, स्त्रियों का जो श्रृंगार होता है उसमें काजल 16 श्रृंगारों में से एक है। तो याद रखना है, काजलियो है ये होली पर चंग पर गाया बजाया जाता है। ठीक है। और भारतीय संस्कृति में काजल 16 श्रृंगारों में से एक है, ये ध्यान रखना है। और कौन सा गीत है ये? श्रृंगारिक गीत है। काजलियो गीत विवाह पर भी भौजाई द्वारा, जब भौजाई शादी होती है लड़के की तो काजल डालती है, तो उस समय भी ये गीत गाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमने लोकगीत में पॉइंट 1 विवाह पर प्रचलित गीत देख लिए, नंबर 2 श्रृंगारिक गीत देख लिए। अब नंबर 3 नंबर पर कौन सा है? मृत्यु पर प्रचलित लोकगीत। मृत्यु पर प्रचलित लोकगीत। इसमें नंबर 1 हरजस गीत और नंबर 2 जयरानी गीत। ये 2 गीत
याद रखने हैं जो मृत्यु पर। हरजस जो गीत होता है, जो बुजुर्ग वृद्ध होता है, उसकी मृत्यु हो जाने पर महिलाएं भजन करती हैं उसको हरजस, और उन भजनों में कृष्ण भगवान की और राम जी की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। वो कौन सा कहलाता है? हरजस। ठीक है। नंबर 2, जेरानी। जेरानी जो गीत है ये भी मृत्यु से संबंधित प्रचलित गीत है। जब मृतक है वो मर जाता है, उसको ले जाने के बाद उसके पीछे से जो गीत गाया जाता है उस गीत को क्या कहा जाता है? जेरानी गीत कहा जाता है। तो आज हम लोकगीत में डायग्राम से पहला पढ़ा विवाह पर प्रचलित लोकगीत, दूसरा पढ़ा श्रृंगारिक लोकगीत, और तीसरा पढ़ा मृत्यु पर प्रचलित लोकगीत। और चौथे जो अन्य लोकगीत हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।